हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं। आप लोगों की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन और एनरोलमेंट की डेट आ चुकी है और ये आपके बीए और बीएससी मैथ्स बायो वालों की स्टूडेंट की आ चुकी है। ईसीसी का भी आपका आ चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट। सीएमपी की आपकी चली रही है। आपकी फ़ीस रिसिप्ट में बता दिया जाता है 25 तारीख से वहाँ क्लासेस स्टार्ट है। आईएसडीसी का भी आया नहीं और भी अदर कॉलेजेस का आया नहीं। आईएसडीसी का भी जल्दी ही आ जाएगा आपका, और भी कॉलेजेस का आ जाएगा। तो जैसे ही आएगा हम आपको तुरंत ही बताएंगे। तो अभी जो आई है मैं आपको सबसे तेज़ खबर दे रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दीबाजी में बता रहा हूँ। और क्योंकि ये आपका जो टाइम है फ़िज़िकल वेरिफिकेशन का, ये आपका एनरोलमेंट तो आप चलिए कभी भी करा सकते हैं, लेकिन फ़िज़िकल वेरिफिकेशन आप लोग उसी दिन कराइएगा। इसलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। तो आपका बीए, बीएससी और बीएससी और बीएससी मैथ्स, बीकॉम का भी आपका स्टार्ट है। बीकॉम की नोटिस अभी आई नहीं है, जैसी आएगी आपको बताया जाएगा। बाकी डिपार्टमेंट में आपके जैसे फ़िलासफ़ी हो गया, आपका जो ये जियोलॉजी हो गया, यहाँ पे एनरोलमेंट आपका स्टार्ट है। आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, एनरोलमेंट और आपका जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन जो कि एक ही चीज़ है, उसमें आपको अलग अलग चीज़ होती है। तो मैं आपको पहले बता दूँ उनमें क्या डिफरेंस है। फ़िज़िकल वेरिफिकेशन में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। वहाँ पे आप अपना मेजर माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और आपको वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स देने। तो ये आपका प्रोसेस रहता है। एनरोलमेंट में ये रहता है कि एनरोलमेंट में आपको जाके अपने जिस भी आप लोग डिपार्टमेंट में है, बीए और बीएससी में आपके 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना अलग डिपार्टमेंट होता है। तो आपको वहाँ जाके एनरोल कराना रहता है। एनरोल आपको अपना उस डिपार्टमेंट में आपको अपना एक तरीके से नाम रजिस्टर करवाना रहता है। वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ से आपकी फ़ीस रिसिप्ट, आपसे आपका आधार कार्ड और आपका पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटो, ये आपसे इतना मांगा जाएगा। और आपको अपना एनरोलमेंट वहाँ कराना है, क्योंकि आप अपना वहाँ व्हाट्सअप नंबर देंगे तो ग्रुप बनेंगे, आपको सेक्शन अलॉट होगा, क्योंकि बी और बीएससी में आपका सेक्शन अलॉट होता है। बाकी बीकॉम में आपके यहाँ मॉर्निंग बैच आपका गर्ल्स का होता है और जो आपका इवनिंग बैच होता है वो आपके बॉयज़ का होता है। तो ये प्रोसेस रहता है। अब सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए, बीए और बीएससी का आपका कब से स्टार्ट होगा। और मैं आपको बता दूं, बीएससी बायो का, बीए का और बीएससी मैथ्स का। ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और जो डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब जो आपको साइट से डाउनलोड करना है वो कहाँ मिलेगा, सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बीएससी मैं आपको पहले सबसे पहले मैं आपको बीए का बता दे रहा हूँ, फिर बीए और बीएससी और बीएससी बायो और बीएससी मैथ्स का बता दूंगा। बीए में आपका एनरोलमेंट जो है वो आपका चलेगा 5 दिन। 25 तारीख से आपके सबका स्टार्ट है। 25 तारीख से आपका जो सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक उनका चलेगा, जिनके मार्क्स 489 के अबव हैं। मतलब ज़ाहिर सी बात है, जिनका पहली कट ऑफ में आया है, आपका कट ऑफ वाइज चलेगा। लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जिनका 489 मार्क्स के अबव है, उनका 25 तारीख को 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में होगा। फिर 2 बजे से 5 बजे तक आपका जिनका 473 से मार्क्स ऊपर है, 473 से लेके 488 के बीच में है। फिर 26 तारीख को आपका बीए में एक आपका 10 बजे से लेके 1 बजे तक चलेगा, और 1 बजे से आपका लेके फिर 1 से नहीं, फिर 2 से आपका 5 तक चलेगा। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, फिर 2 बजे से लेके 5 बजे तक ये आपकी शिफ्ट चलेगी। ये आपका 5 दिन बीए में चलेगा। 5 दिन में आपकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगा। 25, 26, 27, 28, 29 ये आपका चलेगा। और आपका एक दिन में आपके दो मतलब 2 टाइम आपका चलेगा, मॉर्निंग में और आपका इवनिंग में। तो अब आपका 26 तारीख को जो रहेगा वो आपका 400 के ऊपर जिनका है, 460 से लेके 472 के बीच में जिनका है, उनका आपका सुबह 10 बजे से लेके आपका वही जो इवनिंग टाइम है, सॉरी, सुबह वाले बैच में चलेगा। मैं आपको मार्क्स बता दे रहा हूँ और सुबह और शाम का मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप लोग समझ जाएंगे। और फिर शाम को आपका जिनका 449 से लेके 459 के बीच में है, तो ये आपका 26 तारीख का रहेगा। फिर 27 तारीख को जिनके मार्क्स 434 से लेके 448 के बीच में है, उनका मॉर्निंग में चलेगा। और 421 से लेके 433 के बीच में उनका इवनिंग में चलेगा। 28 को आप का जिनका 406 से लेके 420 के बीच में है, उनका चलेगा। और जिनका मॉर्निंग में है वो, इवनिंग में फिर जिनका 393 से 405 के बीच में है। फिर 29 तारीख को 29 को जिनका 381 से 392 के बीच में है, और जिनका 367 से लेके 380 मार्क्स के बीच में उनका शाम को चलेगा।
अब मॉर्निंग मतलब सुबह और शाम आपको मैंने टाइमिंग बता दी है। सुबह और शाम आपकी 10 बजे से लेके 1 बजे तक आपका मॉर्निंग वाला बैच रहेगा और 2 बजे से लेके 5 बजे तक अपना इवनिंग वाला रहेगा। अब इसमें मार्क्स आपके जो दिए हैं वो आपके ये नहीं कि अब कोई कैटेगरी वाला होगा, ये मार्क्स के अकॉर्डिंग है, इसमें कैटेगरी वाइज नहीं। जिनके इतने मार्क्स के ऊपर है, चाहे आप कोई भी कैटेगरी को आप लोग जा सकते हैं। इसमें आपकी कैटेगरी नहीं कि मेरा ये कैटेगरी है, मेरे इतने कम मार्क्स हैं, नहीं। आपके जिनके मार्क्स इस मार्क्स के ऊपर आप लोग जा सकते हैं। ये कैटेगरी वाइज नहीं हो रहा है कि आप लोग कैटेगरी वाइज परेशान। अब इसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूँ आपको क्या क्या लेके जाना है। एक आपको लेके जाना है रिपोर्टिंग फॉर्म, जो कि आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, लेकिन वो भी आपके लिए आसान करती हूँ। वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग फॉर्म भरना रहेगा। रिपोर्टिंग फॉर्म आप लोग प्रिंट आउट करवा लीजिएगा और उसको भर लीजिएगा। उसके साथ आपको अपनी टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा प्रवेश भवन। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी ऑफ 10th-12th मार्कशीट, या आपको सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी करानी रहेगी। आप 2 करा लीजिएगा 10th-12th की मार्कशीट की। जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसकी फ़ोटो कॉपी करा लीजिएगा, और सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, और जिस दिन आप प्रवेश भवन जाएंगे सिग्नेचर कर दीजिएगा और उस दिन की डेट डाल दीजिएगा। ये सेल्फ अटेस्टेड होता है। फिर उसके साथ आपको वहीं पे आपको मेजर माइनर सब्जेक्ट चूज़ करने को दिया जाएगा, और आप लोग कोई भी जो भी 3 आपके सब्जेक्ट हैं आप उनमें से किसी एक को आप लोग माइनर रख सकते हैं और किसी 2 को मेजर रख सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि ये जो आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे मेजर माइनर, ये अगर आपका मतलब ये आपका फिर बाद में चेंज नहीं होगा एडमिशन कार्ड बनने के बाद, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यही चीज़ आप लोगों की जो डॉक्यूमेंट्स हैं यही बीएससी वालों को भी लगेंगे, सेम चीज़ यही लगेगी। तो यही सेम चीज़ आपकी बीएससी वालों को भी लगेगी। बीएससी वालों का भी आप लोगों का चलेगा 25 से लेके 29 के बीच में, बीएससी बायो और बीएससी मैथ्स दोनों का, और बीए वालों का भी वही 5 दिन आप लोगों का रहेगा। ये मैंने आपको बता दिया है। अब बीएससी बायो और बीएससी मैथ्स वालों का मैं आपको बता दूं, तो बीएससी बायो में आपका ये जो टाइमिंग रहेगी आपकी इवनिंग टाइम रहेगी दोनों की। सॉरी, दोनों की मैं गलत बोल दिया। बीएससी बायो की जो आपकी रहेगी वो आपकी शाम की रहेगी, मतलब आपकी 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, और बीएससी मैथ्स की रहेगी वो आपकी सुबह रहेगी 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। तो ये चीज़ ध्यान से समझिएगा। तो आपकी जो बीएससी बायो की जो शाम वाली है, जो 25 तारीख में जिन बच्चों के 414 के अबव मार्क्स हैं वो 25 तारीख को जाएंगे। 26 तारीख को जिनके 497 अबव हैं, 27 को 482 के अबव जिनके हैं वो जाएंगे। 460 जाएंगे, जिन 460 के अबव है वो जाएंगे 28 तारीख को। 29 तारीख को जाएंगे आपके 334 के अबव जिनके मार्क्स हैं, और जितने भी यूनिवर्सिटी के वार्ड एम्प्लॉय हैं वो जाएंगे। तो ये आप लोगों का टाइमिंग रहेगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके वही रहेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट्स जो बीए के हैं वही सेम आपके डॉक्यूमेंट्स तो सब में सेम ही लगेंगे। फिर आपका जो बीएससी मैथ्स का है वो आपका चलेगा सुबह टाइम, सुबह मतलब 10 बजे से लेके 1 बजे तक। 25 तारीख को जिनके मार्क्स 430 के ऊपर हैं वो जाएंगे। 26 तारीख को 414 और 430 के बीच में जिनका है वो जाएंगे। 390 से लेके 414 के बीच में जिनका है वो 27 तारीख को, और 350 से लेके 390 के बीच में वो 28 तारीख को, और 29 तारीख को जिनका 129 से 350 के बीच में है। तो ये आपका स्टार्ट है फिजिकल वेरिफिकेशन। अब आप लोग जिस दिन जाएंगे आप लोग कोशिश करिएगा उसी दिन जाके अपने डिपार्टमेंट में भी इनरोलमेंट करवा लेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ का है। वेरिफिकेशन कराने के बाद जाइए अपने डिपार्टमेंट में, जिस भी आप लोग कोर्स में, वहाँ जाके अपना इनरोलमेंट भी करा लीजिएगा। अगर हो रहा होगा तो करवा लीजिएगा, जो कि होगा, क्योंकि नोटिस है आपका होगा। कई बार ये रहता है कि मतलब कोई रहता नहीं है, मतलब एक बार कई बार डेट एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन आप लोग जाइएगा यूनिवर्सिटी अपना जिस भी डिपार्टमेंट में, आप लोग वहाँ जाके अपना इनरोलमेंट भी करा लीजिएगा। तो ये चीज़ है। अब आप लोगों की क्लासेस जो हैं वहाँ पे आपको अपना वो भी मिल जाएगा कि कब से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। डिपार्टमेंट में आप जब भी जाएंगे वहाँ पे आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। अब मैं बात ईसीसी की कर दूँ कि ईसीसी का कब से स्टार्ट होगा। देखिए ईसीसी में आपका तो ईसीसी का आपका रहेगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका चलेगा
ऑल कैंडिडेट्स को बुलाया है, जितने कोर्सेज़ के BA BSc BCom BCA सबको। आपको जाना है 2 तारीख से लेके आपका मतलब 2 सितंबर और 3 सितंबर को 2 दिन चलेगा। सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे तक आपका रहेगा। वेन्यू अभी आपका मतलब आया नहीं है कि कहाँ पे होगा। वेन्यू ज़्यादा मतलब कॉलेज में ही होगा, कॉलेज में कहाँ होगा ये नहीं अभी वेन्यू आया है। फिर उसके बाद आपका 8 तारीख को आपकी इंडक्शन असेंबली होगी। इंडक्शन असेंबली का मतलब ये रहता है कि आपको आपका मतलब एक तरीके से कॉलेजेस वाले आपको इंट्रोडक्शन अपना देते हैं, कॉलेज क्या है, क्या उसकी मतलब कैसे क्या काम करने का तरीका है। आप लोगों का एक तरीके से ओरिएंटेशन होता है ना, जैसे वो समझिए आप कि पहले दिन आप लोगों का स्पीचेस वगैरह रहेंगी, ये सब रहेगा। फिर आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो आपकी 9 तारीख से स्टार्ट होंगी। अब इसका जो टाइम टेबल है वो भी अभी अनाउंस नहीं होगा, वो आपको कॉलेज की वेबसाइट से मिल जाएगा, और जो कि हम आपको बता देंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। फिर आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं फिज़िकल वेरिफिकेशन में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है उसमें आपको अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अगर कोई क्रिश्चियन मतलब जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है ये, तो अगर वो कोई क्रिश्चियन है तो वो अपना क्या कहते हैं वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे चर्च मेंबरशिप का, चर्च मेंबरशिप का। और फिर आपको अपना उसके साथ TC, माइग्रेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ लेनी है, और अपना आधार कार्ड। तो ये चीज़ आप लोगों का ECC का भी आ गया है। अब आपके कॉलेजेस मेन कैंपस का भी आ गया, बचा आपके और भी अदर कॉलेजेस, ISGC हो गया, कई सारे ADC SPM गर्ल्स के कॉलेजेस हैं, तो इनका भी जैसे होगा हम आपको तुरंत ही बताएंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया है, रिपोर्टिंग फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, और ऐसे ही आपको कोई भी नोटिस जो भी आएगी मैं आपको तुरंत ही अवगत कराऊंगा। अभी कट ऑफ आएंगी, परेशान मत होइए, अभी कट ऑफ आएंगी। CMP की हमने बोला था, मैंने कहा था लाइव में भी अभी कहा था कि कट ऑफ आएगी तो आएगी, लेकिन ये नहीं कि अगर आ रही है तो आप लोग क्या कहते हैं अभी लगे कि आ रही है। अब जितना का भी नहीं हुआ एडमिशन, आप लोगों से कह रहा हूँ बार बार, अब वेट मत करिए, जो मिल रहा है कॉलेज ले लीजिए। आप कैंपस का वेट मत करिए, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कट ऑफ आ सकती है, लेकिन अब कितनी गिरेगी ये चीज़ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग भरोसे बैठे रहें। 1-2 नंबर कम है, 5 नंबर कम है तो कर सकते हैं वेट, वरना उस मैं कहूँगा नहीं कि आप लोग वेट करें। कॉलेजेस में आपका अभी कट ऑफ आई है CMP की, आप लोग करा सकते हैं। कल 12 बजे तक सुबह आपके पास टाइम है, आप लोग करा लीजिएगा। और मतलब CMP की कल की 24 तारीख की आई है ना, तो 24 तारीख के 12 बजे तक आप लोग करा सकते हैं दिन के, तो आप लोग करा लीजिएगा। बाकी ISDC की भी आएगी, तो ये मैंने आपको चीज़ बता दी है। बाकी कोई भी अगर क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, व्हाट्सअप ग्रुप हमारा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे मैसेज आ जाते हैं, वहाँ रिप्लाई करना मुश्किल होता है, नज़र पड़ती है तो ज़रूर करते हैं, लेकिन टेलीग्राम इंस्टा पे और व्हाट्सअप ग्रुप में कोई भी मैसेज करता है, ग्रुप में तो क्या, वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा। अगर वहाँ पे कोई मैसेज करता है तो आपके जितने भी जो भी डाउट्स रहते हैं सब सॉल्व किए जाते हैं। हमारा ये काम है, अगर हम लोग प्रॉब्लम अगर हम लोग बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व भी करते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम बता के छोड़ नहीं देते हैं। तो इसके लिए मत परेशान होइएगा, अगर कोई भी डाउट हो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। बाकी आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव।